हेलो एवरीवन। हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को अक्सर बुक को लेकर के बहुत समस्या आती है कि हम तो प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी। तो आप भी टॉपर स्टॉक सुनते हो और यूट्यूब पूरा भरा पड़ा हुआ है इन चीज़ों को लेके। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो अगर आपको भी उससे कुछ फ़ायदा हो मेरी स्ट्रेटजी से, तो आई होप मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस प्रिपरेशन के फ़ेज़ में आ गए हैं, यूपीएससी फ़ेज़ में या कोई स्टेट पीसीएस फ़ेज़ में, तो एनसीईआरटी इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी हाँ, आपको एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। पहले आपको एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी। स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2019-20 के टाइम पे, तो किसी ने मुझे बोला कि भाई ज्योग्राफी के लिए 11th की एनसीईआरटी बेस्ट है। तो मैंने डायरेक्ट ही 11th की एनसीईआरटी पे छलांग लगा दी, और बाकी जो 9, 10th, 6, 7th की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उन पे ध्यान ही नहीं दिया। और जब मैंने पीवाईक्यूज देखे तो मेरे छोटे छोटे सिले मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो जा रहे। तो फिर मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि ये एनसीईआरटी को अच्छे से ना पढ़ने की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपनी एनसीईआरटीज कवर करिए। मैं आपको इसका एक सब्स्टिट्यूट भी बता सकती हूँ, जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है और आपके पास समय कम है तो आप क्या कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं रेफरेंस बुक की। तो रेफरेंस बुक में देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो वो बेस्ट बुक है स्पेक्ट्रम। जी हाँ, स्पेक्ट्रम से आपके सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स के बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, और वो मेंस के लिए भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी बुक है। फिर अपन बात करें पॉलिटी की, तो आपको पता ही है, लक्ष्मीकांत बाइबल बोला जाता है उसको, तो वो बहुत ही बेस्ट बुक है पॉलिटी के लिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि क्या लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए, इतनी मोटी बुक है, इतनी लेंदी बुक है, फिर बार बार उसको पढ़ना, तो क्या इसके नोट्स बनाए जाए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक ऐसी एस्पिरेंट रही हूँ जो मैं नोट्स बनाने में कम बिलीव करती हूँ। जी हाँ, मैं नोट्स कब बनाती हूँ, जब मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे याद नहीं हो रही है और मेरे को इसका नोट्स बनाना ही पड़ेगा, ताकि मैं फिर इसको रिवाइज कर लूँ, ताकि मेरे लिए अच्छा रहे। लेकिन मैं नोट्स बहुत कम बनाती हूँ। तो मैंने पॉलिटी के लिए क्या करा ना, कि जैसे अपन कोई चैप्टर पढ़ रहे, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, तो मैं क्या करती थी ना, ये चैप्टर मैंने पढ़ा और इसका जो भी जिस्ट होता था, मुझे लगता था कि हाँ यार, यहाँ से तो फैक्ट बनने की 100% श्योरिटी है। तो मैं वो जो फैक्ट्स होते थे ना, उनको वहाँ पर चैप्टर के आसपास, दाएं बाएं, आगे पीछे जो भी स्पेस खाली रहती थी, मैं वहीं उसका कीवर्ड्स या जो फैक्ट्स में मेरे तरीके से लिख लेती, ताकि मैं उस फैक्ट को या उस वर्ड को देखूँ तो सारी स्टोरी मुझे क्लियर हो जाए। तो पॉलिटी में मैंने ये चीज़ बहुत करी है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इलेक्शन कमीशन का चैप्टर है, और इसमें देखिए, ये मैंने इस तरीके से ये जो भी चीज़ें है ना, यहाँ पर नोट डाउन करिए। तो फिर मैं जब भी पढ़ती हूँ ना इलेक्शन कमीशन को, मैं पहले ये कीवर्ड्स पढ़ लेती हूँ, तो मुझे एक क्लियरिटी आ जाती है कि मुझे किन किन जो क्या क्या टॉपिक है जिन पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये तो हो गई पॉलिटी की बात। और अगर अपन इकोनॉमिक्स की बात करें, तो देखिए, हिंदी मीडियम में कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो इकोनॉमिक। देखिए, मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो ये बहुत ही प्रॉब्लम हुई। मुझे इकोनॉमिक्स समझ में ही नहीं आई स्टार्टिंग में। तो 11th-12th की व्यष्टि समष्टि सभी ट्राई करा, फिर भी इतनी क्लियरिटी नहीं आई, क्वेश्चंस ही नहीं बने। लेकिन किसी चीज़ ने मेरा इकोनॉमी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करा है, तो वो है दृष्टि की क्विक बुक। जी हाँ, आप उसे फॉलो कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट बुक है। उसमें जो भी टर्म्स होते हैं, जैसे कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, स्टैगफ्लेशन वगैरह, सारे को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा है ना। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो जो क्विक बुक है ना, उसको मैंने मृणाल सर की हैंड आउट से मैच करा है, क्योंकि मैंने 2020 में अन अकेडमी से मृणाल सर की क्लासेस करी थी। तो उस हैंड आउट से मैंने मैच करा। तो मैं आपको क्या बताऊं, वो जो हैंड आउट है और वो जो क्विक बुक है, इतना मैच हो रही है ना, मुझे लगा कि यार, ये जो क्विक बुक है कहीं सर की हैंड आउट का ही तो कॉपी नहीं है। तो सच में वो बुक बहुत ही बेस्ट है फॉर इकोनॉमिक्स। तो आप इकोनॉमिक्स के लिए ये कर सकते हैं। अब बात आती है ज्योग्राफी की। देखिए,
ज्योग्राफी एक ऐसी बुक, मतलब ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके लिए आपको क्लासेस कर लेनी चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि आप डायरेक्ट बुक पढ़ोगे ना तो आपको उतनी क्लियरिटी नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे वर्ड्स होते हैं यार जो समझ में ही नहीं आते हैं, बहुत दिक्कत होती है। जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी में देखोगे तो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन हो गया, और डाइवर्जन हो गया, कन्वर्जन हो गया, तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बचपन से अपनों ने ज्योग्राफी को इतने अच्छे से समझा है। तो मेरा मानना है कि ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार क्लासेस ले लेनी चाहिए। तो इसके लिए सुदर्शन सर बेस्ट है। हाँ यार, मैं तो यही बोलूँगी, फादर ऑफ ज्योग्राफी है वो। उनकी फिजिकल ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन हो, वर्ल्ड हो, आप उनसे कर सकते हो। यूट्यूब पे सारी क्लासेस फ्री अवेलेबल है। और यार उनसे आपने मैप कर लिया ना, तो बता रही हूँ आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है। पहले लोकेशन समझ में ही नहीं आती थी कि कौन सा प्लेस कहाँ है, लोकेशंस कैसे देखते हैं, कंट्रीज़ के आसपास कौन सी वाटर बॉडीज़ है, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं। पर जब से सर की क्लासेस करी है ना 4-5 साल पहले, सच में इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो अपनों ने देखा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, इन सब के लिए अपनों ने बुक देख ली। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक लास्ट में बताऊंगी कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप क्या कर सकते हो। तो देखिए, जो दृष्टि की क्विक बुक है ना, इसका सारा सेट आप मंगवा सकते हो। तो मैंने मेरे खुद के पास मैंने बहुत पहले मंगवाया था। तो मतलब जो भी एनसीईआरटी का सारा जिस्ट है ना, हर क्विक बुक में कवर करा है। जी हाँ, अगर आपकी इंडियन ज्योग्राफी में वो सारे प्रयाग को अच्छे से समझाया है कि देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये सब अच्छे से डायग्राम से समझा है, तो सेम दृष्टि बुक ने वैसा का वैसा ही कवर करा है। 6-7 की एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें बताई है वो क्विक बुक ने बहुत ही अच्छे से कवर करी है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि क्विक बुक बहुत बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको लगता है कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हो इतनी सारी, और एक ही बुक ऐसी पढ़ो जिससे आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाए, तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप क्विक बुक की तरफ जा सकते हो। तो ये तो हो गई अपनी जीएस से रिलेटेड बातें। अब सी सेट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो देखिए, आप इस फेज़ में आ ही गए हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए, इतना पढ़िए, पागलों की तरह पढ़िए, किसी की परवाह मत करिए। आपका 1 अटेम्प्ट में नहीं निकला, 2 में नहीं निकला, 3 में नहीं निकला, अपने अंतिम प्रयास तक प्रयास करते रहिए। कोई क्या बोल रहा है उससे कुछ मतलब मत रखिए। क्योंकि जो लोग आज आपके ऊपर हंसते हैं, बोलते हैं ना कि इसका तो 2-3 अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, ये क्या यूपीएससी करेगा, तो बोलने दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि वही लोग आपसे मिलने के लिए वेट करेंगे, ढूंढेंगे कि यार वो बंदा कहाँ है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अच्छे से प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और अपने मम्मी पापा का सोचिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा तो आपके बारे में कोई अच्छा सोच ही नहीं सकता, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी ना, चाहे वो आईएएस हो, आईएफएस हो या आईपीएस हो, तो आपके माता पिता की जो जीने की इच्छा है ना, वो 2 से 4 साल और बढ़ जाएगी कि हाँ यार, अब तो मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरा बेटा है, बेटी अ, अब सेटल्ड है। तो यही बोलना चाहूँगी, अच्छे से पढ़िए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू।